हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो वर्कशीट आपका होमवर्क दिया गया है आपको, अध्याय जिसमें जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा के बारे में आपसे पूछा गया है 12 अक्टूबर 2021। टॉपिक है आपका हिंदी काव्य खंड भाग 1। तो इसमें जितने भी बच्चों क्वेश्चन हैं सभी के बारे में इस वीडियो में हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे डेली आपके जो होमवर्क चल रहे हैं या फिर आपके एग्ज़ाम बेस पे जो मॉडल पेपर है वह सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपन वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के बारे में बताइए। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं हैं इनके आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर आप नोट डाउन करवाते हैं। तो साथियों, आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं आप यहाँ पे लिखेंगे चित्रधारा, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव, स्वामिनी, तितली और कंकाल। ये दोस्तों जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, छायावादी के कवि चतुष्टय में कौन कौन आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर अपन जान लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड, आप इसको नोट डाउन करेंगे। प्रमुख छायावादी कवियों के संदर्भ में जो अन्य तथ्य हैं, छायावाद के कवि चतुष्टय जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा। छायावाद के वरहस्तरी जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद प्रसन्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। तो दोस्तों, ये छायावादी जो कवि है उनके चतुष्टय जो दिए गए हैं उनमें ये व्यक्ति शामिल है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मकथ्य कविता में किसके बारे में बताया गया है। तो डियर फ्रेंड, इसका आंसर अपन जान लेते हैं। आप इसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मकथ्य कविता में किसके बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर आप नोट करेंगे दोस्तों। आत्मकथ्य व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मेरा जीवन बहुत ही सामान्य सा है। मैं तुच्छ सा मनुष्य हूँ। मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएँ कैसे लिखूँ, इससे तो अच्छा यह है कि मैं औरों की कथाएँ सुनता रहूँ। तो इसका आंसर ये हो चुका है। आप इसका नोट डाउन यहाँ पे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों, यहाँ पे आत्मकथ्य कविता में आए हुए कठिन शब्दार्थ अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, इसका आंसर अपन नोट डाउन करेंगे। तो आप फटाफट इसका आंसर है वो नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास येलो करते ही रहते हैं। अपना व्यंग मलिन उपवास, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गंभीर का मतलब गहरा, अनंत नीलिमा, सीमा रहित विशाल नीला आकाश, जीवन इतिहास, जीवन की कहानी, व्यंग मलिन, खराब ढंग से निंदा करना, उपहास, मजाक आदि के बारे में इसमें व्यक्त किया गया है। यानी व्याख्या के तौर पे अगर बात करें तो इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन पल रहे हैं और सबका अलग अलग अपना इतिहास है। तो इसमें दोस्तों यही बताया गया है, अनंत नीलिमा में असंख्य जो जीवन है वह यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं और सभी का इतिहास भी अलग अलग देखने को मिलता है। अंतिम प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य कविता का भावार्थ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आप नोट डाउन कर लेंगे आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इसका आप आंसर नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आत्मकथा कविता का सार यहाँ पे बताया गया है। जयशंकर प्रसाद जी मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। इसलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की। इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभवों का वर्णन किया। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूट कर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ और अभाव को दिखाया है। किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी होता है, फिर चाहे चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा दिया गया धोखा खाना हो। उनके अनुसार उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाह वाह करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया।
उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई। तो कविता का जो भावार्थ है वो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर आपको यहाँ पे हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ऐसे ही डेली जो आपके वर्कशीट का काम चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनका विद सॉल्यूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। साथ ही दोस्तों को भी आप इनका सॉल्यूशन के बारे में बता सकते हैं, वो भी आप हमारा वीडियो आके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वर्कशीट के नए होमवर्क के साथ।